आज मैं मेरी शोना को अकेले ही नाश्ता दे दी हूँ, जबकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि शोना अकेले नाश्ता कर रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आज काफ़ी लेट हो रहा है। मैं सुबह से थोड़ी लेज़ी भी हो गई थी। काम तो सारे कर रही थी, बीच बीच में मोबाइल पकड़ ले रही थी। और मैं भी शावर ली हूँ, उसके बाद काम करके तब मैं नाश्ता कर दूँगी। लेकिन शोना को पहले मैंने दे दिया। मैं इससे पहले आई थी यहाँ पर ही छोला रखने के लिए, तो फिर मैंने कुछ देखा तो मैंने सोचा कैमरा लेके आती, भाई मोबाइल लेके आती। यहाँ मेरे मेकअप बॉक्स से ज़बरदस्त तरीके से मेकअप हो रहा था। नहीं, लिपस्टिक शॉप पे आई, वो मैंने मम्मा के ब्लॉग में देखा था लिपस्टिक को। अब इनके मुंह में पानी टपकने लगा भाई। लार आ गया, पानी टपक रहा है। लिप बाम नया नहीं आया है अभी, पुराना ही चाहिए। तुम लिप बाम लेके तो इतने सारे आती हो, करती क्या हो? वो कहीं मिलता नहीं है मुझे फिर तुम्हारे रूम में। अम्मिया के यहाँ भी नहीं रहता, यहाँ भी नहीं रहता है। आपसे मिलेगा। अब मेरे से लिपस्टिक ले लो और वहाँ से मत लो, ठीक है बाबू? मेरे से ले लो, वहाँ से मत लो। शॉपिंग का होता है ज़्यादा। आज मम्मा बेटा को पहले नाश्ता दे दी थी और खुद तो 1:30 बज गए करते करते, क्योंकि मैं लेट से उठी थी और थोड़ा कह सकते हैं थोड़ी केयरलेस हो गई, गैर जिम्मेदार हो गई थोड़ी बीच में। सफाई भी करी, सब कुछ करी, मगर थोड़ी मोबाइल भी देखती रह गई। पता नहीं क्या हो गया कि थोड़ा लेट हो गया। तो मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ। बेटा डस्टिंग का कपड़ा लाओ, तो यहाँ ग्रेवी लग गई है। ये मेरे इसराइल भैया ने कल, मेरे भाई लाला ने इसको कटिंग की थी, इस प्लाई की DIY के लिए, और मेरे इसराइल भैया इस पर पुट्टी लगाए थे। अभी इसराइल भैया, अगर वही तो इसराइल भैया के साथ अगर आप हर वक्त मौजूद नहीं हैं तो मत सोचिएगा कि आपका काम वो जिस तरह से आप चाहती हैं उस तरह से कर देंगे। दीवार के सिवा, सिर्फ दीवार का काम तो वो कर देंगे, क्योंकि उनको पता है उसको कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म करना है। उसके सिवा वो ना आपसे पूछेंगे और ना खुद से करेंगे। जैसे ये एजेस वो उन्होंने छोड़ दिए थे। मैं सुबह ब्रश करने आई, पूरे दिन मुझे भी नहीं दिखा, तो मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, आप लोगों को पता है ना। मेरे पास एक दिन में कम से कम 50 के नियर टू 50 काम रहते हैं ना, 50 टाइप्स के। तो मुझे ध्यान नहीं था, फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैं कॉल करी और ये देखिए मुझे खबर ही नहीं कि इसराइल भाई आए हैं कि गुड्डू भाई आए हैं। फिर मैं फ़ोन लगा रही थी, इनका रिंगिंग ऑफ था। अम्मी ने कहा एक जने तो आए हैं, अम्मी से पूछी तो कि कोई आए हैं पेंटर में, तो अम्मी ने कहा एक जने तो आए हैं। तो इसराइल भाई को कॉल करी तो इनका नंबर रिंगिंग ऑफ था। फिर मैं गुड्डू भाई को करी तो वो फ़ौरन फ़ोन उठाया और वो बताया मैं नहीं आया हूँ, इसराइल भाई आए हैं। अब मुझे खबर ही नहीं था कि इसराइल भाई ही घर पे काम लगा है, क्योंकि नीचे थे और घर के उस बैक साइड पे थे। फिर मैं इसराइल भैया को फ़ोन करके पूछी तो बोले हाँ मैं ही आया हूँ। तो मैंने कहा इसराइल भैया मेरा ये एजेस आप छोड़ गए? बोले अच्छा मैं कर दूँगा। मगर जब करते हैं तो फिनिशिंग से करते हैं, मतलब वो वॉल के काम तुमको पता है कि मुझे कहाँ से करना है। हाँ, मगर वॉल में अगर आपने कुछ कहा है कि कलर बना के कर दीजिएगा तो भी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मत दीजिएगा, नहीं तो वो अगर आप कहेंगे कि एप्रिकॉट मिस्ट करना बना दीजिएगा तो वो उसको चॉकलेटी बना के कर देंगे और कहेंगे हम समझे ना, हम जाने ना ऐसे, तब का बनी हम में लाग रहा कि ऐसे करे थे। तो कलर बनाते समय आप साथ में हमेशा रहिए बस। चाय पियेंगे सर भैया? मैं चला ही नहीं थी रात में, 15-20 मिनट चलाने के बाद मैंने कूलर को बंद कर दिया था। थोड़ा सा कुछ एडिटिंग करनी छोटी मोटी वो कर दूँ। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं रोज़ का व्लॉग रोज़ रात में डाल दिया करूँगी एडिटिंग करके, तो वो छोटा भी रहेगा। एक्चुअली ना इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, रात में आओ फिर पूरे कपड़े चेंज करो, झोले के सामान जो वहाँ से आते हैं, टिफ़िन तो लेके मोस्टली जाती नहीं हूँ, और भी बहुत सारे सब्जी ये वो मसाला तेल जो भी घर का रहता है वो मुझे ला के फिर खाली करके रखना, फिर उसको पहले वहाँ पे मंगाना याद करके फिर यहाँ पे ला के निकाल के रखना। और मैं अब आ गई हूँ भंडार खाने में। अपने क्राफ्ट के बक्से को मैंने कूलर की वजह से यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि कूलर के लिए वहाँ कूलर को खिड़की के किनारे रखना था ना, ताकि उसको डायरेक्ट हवा मिलती रहे तो वो ताज़ी हवा हमको देगा। तो इसके लिए मैंने क्राफ्ट के बक्से को यहाँ पर रख दिया था। देखिए मेरे जिगर का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। तो यहाँ भंडार खाने में गर्मी होती है ना, तो इसलिए अम्मी ने जो मेरे लिए फ़ैन निकाला टेबल वाला ना, ये फ़ैन अम्मी ने निकाला था मेरे रोटी बनाने के लिए।
ये तो इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ जब मैं इस पर काम करने आती हूँ। और मैं अपने लिए क्राफ्ट के बक्से से ना कुछ कपड़े निकाल लूँगी, क्योंकि हम लोगों को बारिश हो रही है, कस्टमर तो ज़्यादा दिखेंगे नहीं, तो कुछ हम लोगों को DIY बनानी है राजस्थानी वाली, मुझे और मेरी परमिला को। तो इसके लिए मैं यहाँ कपड़े निकालने आई हूँ और लैस निकालने आई हूँ। ये देखने में तो हम लोगों को कबाड़ लगेगा, मगर सिर्फ जो DIY के दीवाने हैं वो समझ पाएंगे ये कितना ज़रूरी चीज़ है। वरना आप लोगों को देखने में तो लगेगा ये क्या कबाड़ खाने में निकालने आई है, लेकिन ये कबाड़ खाना नहीं, ये मेरी जान है, जान। कपड़े निकालो, फिर मुझे चपाती बनानी है, चपाती बना के मुझे अभी बैक एक्सरसाइज करनी है। टमी की तो आज मैंने उठते ही करी है, और मैं रोज़ ही टमी कैसे उठ के ही कर लिया करूँगी, क्योंकि इससे ना थोड़ा घबराहट कम रहती है कि अरे मुझे एक्सरसाइज करनी है, अरे मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो ये घबराहट कम रहती है। मेरे पास कपड़े तो बहुत ही इसमें कपड़े मैं चपाती बना चुकी, और अब बच्चा एक्सरसाइज, पहले किचन साफ़ कर लूँ फिर जाके एक्सरसाइज करूँगी, फिर दूसरी नंबर के शावर ले लूँ, और फिर खाना थोड़ा खा के, क्योंकि पेट भरा हुआ लगा, मैं 2 पूड़ी खा ली थी, तो इतना भी काम नहीं करी हूँ कि पेट खाली हो जाए। और उसके बाद फिर शॉप, उससे पहले मुझे याद भी करना है शॉप में मुझे क्या क्या लेके जाना है। DIY का सामान शॉप पे ही ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे रात में आके ना मैं एडिटिंग करके व्लॉग डालूँगी, काम के बाद, घर के काम के बाद, और थोड़ी देर खाला के यहाँ भी जाना रहेगा, तो इसीलिए मैं DIY का सामान ले जाती हूँ। मैं वहीं पर DIY बनाऊँगी, जो कुछ भी बना पाऊँगी वही बनाऊँगी। तीन बज के 20 मिनट हो रहे हैं, वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ पे 1 मिनट भी ज़ाया करूँ, लेकिन क्या करूँ शाम में वक्त बचाने के लिए, क्योंकि शाम में मुझे आज से मैंने सोच लिया है कि मैं एडिटिंग करके रोज़ का रोज़ डालूँगी, व्लॉग को अपलोड करूँगी, तो इसके लिए मुझे अभी एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। बैक एंड शोल्डर का जो मैंने छोड़ दिया था, तो मैं बैक का कर लूँगी, शोल्डर का चाहे छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी शावर भी लेना दोबारा, गर्मी लग जाती है। चलो हम बैठेंगे नहीं, आने के बाद में जैसे आई मैंने कहा परमिला मैं बैठूँगी, मैं हैंड वॉश किया और मैंने कहा परमिला बैठूँगी नहीं, बैठ जाऊँगी तो उठ नहीं पाती थी। उस चेयर में अजीब चुंबक है, इतना कंफर्टेबल भी नहीं है कि कहेंगे कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है, वो तकलीफ दे, उसको चेंज करना है, मगर बैठ जाओ तो फिर मन करता उठे नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज परमिला मैं बैठूँगी नहीं, मैं खड़े होकर पूरा काम करूँगी और एक लेकर को सही करूँगी। भाई परमिला भी अकेले कितना करेगी फर्स्ट एंड सेकंड, कि जब मैं नहीं करूँगी तो उसको मन क्यों लगेगा, साथ में दोनों लोग मिलके करेंगे, जब मैं कहूँगी काम, मतलब उन्वान खाना जिसको कहते हैं ना, तभी काम हो पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा आज करके रहूँगी, मैं कंडिया लेके आ रही हूँ, ठीक है। खाली नहीं बैठना है, काम करना है।
है नहीं लाला दी। काम तो पूरा करना पड़ेगा। यहाँ नहीं है बंदा क्लेचर। और लोग क्या कहती हैं आके कि ये मुझे आप ये 20 रुपीज़ के मिलते हैं, दे दीजिए। मीन्स मुझे खुद भी नहीं मिले हैं लेकिन उनको मिलते हैं। रखी हुई चीज़ों को हाथ लगाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसको हाथ लगाइए ना तो उसमें चमक आती है, और मतलब वो समझता है कि मैं यहाँ का एक प्रोडक्ट हूँ, और फिर उसकी बिक्री चालू होती है। और किसी चीज़ को अगर रख के एकदम छोड़ दो ना तो फिर मुझे लग रहा है कस्टमर की नज़र में भी उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, उसके कस्टमर आते ही नहीं हैं। इधर से मैं क्लेचर के मामले में कभी समझौता नहीं करती हूँ। और क्लेचर की मेरी वन एंड ओनली मेरे भैया की शॉप है लखनऊ में, यही में। बस मैं अपने भैया को वहाँ से ही लेती हूँ। और मैं अपने भैया का पिछले साल जुलाई का अभी भी पैसा बाकी है। पिछले साल जुलाई से अभी तक उनके पर्चे का पैसा बाकी है और मैं नहीं दे पा। लेकिन मेरे भैया कभी भी कॉल नहीं करते, कभी ना कॉल ना मैसेज। उनको इतना यकीन है, लेकिन ना वो मेरी दुकान देखे हैं ना मेरा घर देखे हैं। मुझे कभी उनके पास जाके लगता ही नहीं कि वो मेरे अपने भैया नहीं हैं। मैं उनके यहाँ से 13-14 साल से सामान ले रही हूँ। देखिए ये बनाना क्लेचर है, ये 35 रुपीज़ का मैं पिछले 8 साल से बेच रही हूँ। मैंने इसमें 1 रुपये नहीं बढ़ाए हैं, जबकि मुझे महंगा पड़ने लगा है। और ये इसका डुप्लीकेट है 25 रुपीज़ का। तो मेरे यहाँ जितनी लोग भी आती थी वो हमेशा इसी के दाम में इसको मांगती थी कि हाँ ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। तो स्पेशली मैं भैया के यहाँ छाँट बीन के मैंने देखा कि मैंने कहा भैया डुप्लीकेट हो तो दे दीजिए। भैया ने कहा हाँ हाँ ये सस्ता वाला भी ले आया हूँ। मैं भी इस बार ले आया हूँ कि और भी कस्टमर कहते हैं, तो फिर मैं ये वाला ले आई हूँ सबको बताने के लिए कि ये 25 वाला है और ये 35 वाला है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसके प्लास्टिक, मतलब ये हाई मेड प्लास्टिक है, ये लो क्वालिटी प्लास्टिक है। और इसकी प्रिंटिंग भी कैसी है दिखाई देने के लिए। तो अब जिसको चाहिए 25 वाला वो आके ले सकता है, और जिसको 35 वाला चाहिए होगा। मगर मेरे यहाँ क्लेचर कम बिकने लगे हैं। पहले क्लेचर मैंने बहुत बेचे हैं, 13 साल में मैंने इतने क्लेचर बेचे हैं। मगर इधर 2 साल से 1.5 साल से क्लेचर की बिक्री मेरे यहाँ बहुत कम हो गई है। कर दो ठीक। देखो ये काम था सिर्फ आधे घंटे का, है ना। कुल मिला के टोटल कितना लग जाएगा पर मिला आधा घंटा। और हम लोग उसको कब से रखे थे, करेंगे एक दिन करेंगे, इसलिए मैंने कहा आज कर ही डालेंगे। कल करे सो आज करे सो आज। ये 10-10 वाले क्लेचर भी ले ही आती हूँ 10 वालों के लिए, लेकिन वो लोग ये वाली चाहते हैं 10 रुपये में, ये 50 वाली चाहते हैं 10 रुपये में।
और मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्लाई के बने ट्रे जैसा, ये ही है, ट्रे ही कह सकते हैं, ट्रे जैसा ही है। इस पे मैं इस दफ्ती से मैं कुछ शेप्स बना रही हूँ, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी है इस टाइप के शेप बना रही हूँ। और ये डबल बना रही हूँ, एक ही शेप को मीन्स डबल दफ्ती पे काट रही हूँ क्योंकि उसको थोड़ा मोटा मुझे करना है। मुझे ट्रे के जो एजेस हैं उनके बराबर तक करना है। और उसके बाद मुझे इस पे कपड़े पेस्ट करने हैं मल्टी कलर के, और उस पर मल्टी डिज़ाइन मीन्स लेस से जो प्लेन है जो या बनारसी है उसको वैसे ही डायरेक्ट ही इसमें पेस्ट करना है, जो प्लेन है उस पर लेस वगैरह पेस्ट करना है। और उसके बाद इसको इस पर पेस्ट करूँगी और ये बन जाएगा एक राजस्थानी वॉल डिकोर कपड़ों के साथ, ठीक, कपड़ों का। और फिर इसके पीछे हैंगिंग क्लिप्स लगवा के और इसको मैं खाला के घर में हैंग करूँगी। तो अभी इसके प्रोसेस आधे ही हो रहे हैं, आधे में और आगे करूँगी। ये दफ्ती को काटने के लिए शॉप की 1-2 साल पुरानी जो सीज़र जो इस्तेमाल नहीं हो रही है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरा DIY का जो कटर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि नई कैंची इस्तेमाल करने से ना दफ्ती को काटने में हमेशा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए। ये ट्रे अभी परमिला इसको और घिसना पड़ेगा, इसलिए इसको पेंट नहीं करेंगे, इसको कल पेंट करेंगे जब तुम और घिस दोगी तब, ठीक है, घिस नहीं गया सही से। और ये इसका डबल बनाना है और यहाँ का बनाना है। मुझे ये थोड़ा करो यार, इतना मैं नहीं पी सकती। लो, मैं इनको चाय की दीवानी, और मैं हूँ कि चाय मुझे इससे भी कम मिल जाए, बस चाय का नाम हो जाए कि चाय पी लिया। कभी कभी मन करता है, कभी 6-7 महीने में कि थोड़ा ज़्यादा पीऊँगी, वरना नहीं। मगर टेस्ट अच्छा है चाय, है ना? नहीं, मगर इतना ही चाहिए, ये मत सोचो कि अच्छा है तो क्या है। मेरा पेंट, और ये पेंट एक तो छूट गया था, पर मेरा मैडम छोड़ के बड़ी सुकून से बैठी थी। यहाँ से कोई आता यही लेके गई डिब्बा और लेके चल देता। यहाँ जब मोबाइल नहीं बचता है तो फ़ोन पेंट क्या बचेगा। ये देखिए मैंने इसको इतना काट लिया। अब इस पर काम करेंगे अफरोज भाई या शकीला आपा। शकीला आपा, कलर का डिब्बा यहीं रहेगा, कटर खाली इसमें रखना। ये पेंसिल मेरे कलर बॉक्स का है। अब इसको अफरोज भाई या शकीला आपा इसको जोड़ेंगी सेम टू सेम को, और उसके बाद इस पर मैं काम करूँगी। मैंने बड़ी मशक्क़त से इसको काट दिया। अब चीज़ों को अपनी जगह पर रखना मेरी जिम्मेदारी, भाई मैंने फैलाया है ना।
ना हो कोई बात नहीं, मैं तो दिन भर आती हूँ। इसको डबल कर ली हूँ इसलिए कि सिंगल पे अच्छा ना लगता, तो मैंने डबल कर लिया है, मजबूत भी हो जाएगा। इस पे किनारे किनारे पर मिला हम लोग पेपर चिपका दें क्या? ये जैसे कपड़ा तो लपेटेंगे कपड़ा ना। ये बन रहा है कुछ राजस्थानी का। अगर मैं दुकान पे कोई व्लॉग बना कोई एडिट अगर मैं दुकान पे लाओ इधर भी दिखा दो भाई, मैं बोल रही अगर मैं दुकान पे कोई DIY बना रही हूँ तो आज से नहीं 8-10 साल से अफरोज भाई को काम जरूर करना, क्योंकि मीनू के जाने के बाद मैं बैठने लगी हूँ। तो मीनू के जाने के बाद बहुत दिन तक मैंने कोई DIY नहीं बनाई, ना ही मेरा मन करता था, ना ही कुछ ऐसा इंटरेस्ट था। दुकान में ही बिजी रहती थी मीनू के गम में। लेकिन जब से मीनू के गम से उभरी हूँ, अब कोई भी DIY बनेगा यहाँ पे तो अफरोज भाई हाथ लगाएंगे, बिना इनके हाथ लगाए कंप्लीट नहीं होता है। दीदी एक चीज देखो, देखो देखो बस खबरे टमी निकला उसके लिए, टमी टमी ये टमी। मैं कहती हूँ एक्सरसाइज कर लिया करो थोड़ा टाइम निकाल के, लेकिन सुनते तब ना। अब पता है कोई किसी को ऐसे ही बटन हो यहाँ जाने वाले भैया आ जाइए। सब कुछ ठीक है यार, फिर कैसे पढ़ा हुआ जा रहा है पर मैं रखिए अभी तो सब परमिला का पूरा परमिला ने ही बनाया है। ये धागा भी परमिला ने, कुछ शायद गोलू ने भी बनाया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं इसमें से कौन सा गोलू का है, लेकिन ये पूरा मेरी परमिला का ही बनाया हुआ कह सकते हैं। खाला के घर में मतलब बहुत सारा छाप परमिला का भी रहेगा, है ना परमिला? बहुत सारी यादगार तुम्हारी भी रहेगी उस घर में। वो धागे वाला मोती अगर बना लेते हो, नलकी वाला नलकी तुम्हारे पास तो बचा होगा कि पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। मैं लेट लगेगा ना बनाने में, रहने तो भी कर लो उसे। कितना खूबसूरत परमिला ने बनाया है। मोतियों का चुनाव कितना अच्छा किया परमिला ने, कितना खूबसूरत परमिला, बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया है। आज खाला के यहाँ टांग देंगे तो खाला खुश हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। खाला के घर आई थी तो फिर खाला के घर आई थी तो मतलब मैंने पहले सफाई किया पूरे घर का, क्योंकि पूरा घर गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने पूरे घर का पोछा ओछा लगाया और यहीं पर बैठ के थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी और उसके बाद फिर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अपने घर का काम करके तब आऊँगी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी फिर मैं चली जाऊँगी।
थोड़ी देर आके खाला के पास भी बैठ जाती हूँ, मेरा भी मन बहल जाता है और खाला को भी अच्छा लगता है, बाबू को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बाबू के पास वैसे भी शाम में वक्त नहीं गुजारती थी, खाला के पास भी नहीं गुजार पाती थी। अब आ जाती हूँ तो सबको के पास मैं भी गुजार लेती हूँ और मेरा भी मन बहल जाता है, खाला लोगों का भी बहल जाता है। और अब जा रही हूँ बस एडिटिंग यहाँ थोड़ी बहुत करूँगी, उसके इंशाल्लाह यहीं कर लूँगी, क्योंकि आज का आज ही का है। और अब मैं रोज़ का रोज़ व्लॉग का एडिटिंग करके अपलोड किया करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में मीन्स परमानेंट होना, पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो काम की वजह से नहीं हो पाता था, इकट्ठा हो जाता था, इसीलिए कर दूँगी। और उसे बाकी रह गया और शोल्डर और फेस की एक्सरसाइज बाकी रह गई थी, वो जाके भी करूँगी। एंड आप लोगों से फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।